देखिए हम सेकेंड क्लास हिस्ट्री का क्लास 12th का लेके आए हैं, जो भी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2024 में सम्मिलित होने वाले जो भी बच्चे हैं, है ना, हमारे वीडियो पर बने रहें, हमारे क्लास को ज़रूर देखें। देखिए सेकेंड क्लास लेके आए हैं। देखिए पुरातत्व, हम बताए थे कि पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व के बारे में हम आप लोग को जानकारी देते। देखिए पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर गर्भ में छिपी सामग्री की खुदाई करके अतीत के लोगों को जानकारी प्राप्त करवाता है, उसको क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। याद रखिएगा, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके द्वारा पृथ्वी के भूगर्भ में छिपी हुई सामग्रियों का पता करके और अतीत के लोगों को जानकारी प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। चलिए, पुरातत्व जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। याद रखिएगा कि पुरातत्व जो है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, देखिए हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं ना, एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एंटरटेनमेंट से कुछ नहीं होता है, वो एंटरटेनमेंट में ही रह जाते हैं। देखिए पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। अब देखिए अगले टॉपिक पर आते हैं, कार्बन 14 विधि। याद रखिएगा, तिथि, समय, जो दिन होता है, तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक पद्धति है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 14 विधि कहते हैं, है ना। और C14 विधि भी पूछ देगा, अब इसी कार्बन को हटा देगा, C लिख देगा, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, कार्बन 14 विधि, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। कार्बन 14 विधि का खोज कब किया गया था, तो 1946 में किया गया था, अमेरिका के रसायन शास्त्री ने किया था 1946 में। याद रखिएगा। देखिए हम आपको बेसिकली 1 से लेकर 15 तक ऑब्जेक्टिव लिख चुके हैं आप लोगों के लिए, जो एकदम इंपॉर्टेंट है। VVI है 2024 में जो आने वाला एग्ज़ाम है आप लोग का, बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, वो आप लोग का अच्छा से जाए और आप लोग अच्छा से अच्छे रैंक पर आए, फर्स्ट करें सब लोग, और अपने माँ बाप का और गांव समाज का मान सम्मान बढ़ाए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। आप लोग को बताए थे मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। याद रखिएगा, हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था दयाराम सैनी के द्वारा, और 1 साल के बाद मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। हल जो होता है खेतों की जो जुताई पहले किया जाता था, तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के जो लोग थे पहले, उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे का ज्ञान उन लोगों के साथ नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा, लोहे का ज्ञान जो था उन लोगों के नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लोग थे उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगले प्रश्न पर आइए, 4 नंबर प्रश्न, कालीबंगन कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, इसकी राजधानी जयपुर हो जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता है। तो सैंधव सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता भगवान शिव, जिसको शंकर भी कहते हैं आप लोग, तो शिव के नाम से जानते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो यह एक कांस्य युग की, इस समय कांसा बहुत ज़्यादा प्रचलित था। याद रखिएगा, कांस्य युग की सभ्यता थी। देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। और अगले प्रश्न पे आइए, देखिए आपका 7 नंबर खत्म, 8 नंबर, चनहुद्रो नगर की खोज किसने और कब की। देखिए चनहुद्रो नगर की जो खोज थी NG मजुमदार ने। याद रखिएगा, यही जो है, जो लड़की लोग लिपस्टिक लगाती है, पाउडर लगाती है, काजर ताजर जो भी होता है ना, वो सब चीज़ इसी के दौरान मिले थे। इस यहाँ पर साक्ष्य मिले थे चनहुद्रो, और ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो चनहुद्रो जो है वो NG मजुमदार साहब ने 1931 में इसकी खोज की थी। याद रखिएगा, चनहुद्रो नगर की खोज 1931 में NG मजुमदार साहब ने किया था। देखिए लोथल आप लोग को पता है, भोगवान नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल नगर की खोज SR राव ने 1957 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा कि लोथल नगर की खोज SR राव ने 1957 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धौलावीरा सभ्यता, धौलावीरा जो नगर था, है ना, सॉरी सभ्यता लिखा गया है, नगर सभ्यता बात एक ही है। देखिए सभ्यता कहाँ स्थित है, तो देखिए मारूच जिला के गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिए, सॉरी भारूच जिला के गुजरात राज्य में स्थित है धौलावीरा। अगले क्वेश्चन, रोपर नगर की खोज, देखिए यज्ञदत्त शर्मा
ने 1953 में किया था और ये किस राज्य में पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ठीक है, भारूच जिला में यह स्थित, यज्ञदत्त शर्मा 1953 में है। ठीक है, ये पंजाब राज्य में स्थित। देखिए आलमगीरपुर जो है नगर, वो हरियाणा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, आलमगीरपुर जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलिए, ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न, बनवाली नगर हरियाणा राज्य में स्थित है। ये भी बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है। और आलमगीरपुर के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मिसिंग हो गया। देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। नवाबों का शहर के नाम से जाने जाते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, बनवाली आप लोग को पता है हरियाणा में, बनवाली और राखीगढ़ी ये दोनों हरियाणा राज्य में स्थित है। और देखिए रंगपुर जो है वो मावर नदी के तट पर स्थित है और ये भी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। देखिए जो भी आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास जो इतिहास का रहा है, हड़प्पा सभ्यता की पुरानी खोजों के बारे में आप लोग को जो हम सारे चीज़ के बारे में आप लोग को जानकारी दिए, ये आपके एग्ज़ाम व्यू से ही सिर्फ है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से अगर पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछ सकता, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग मेहनत करें। और मेहनत, देखिए कोई भी काम ना बिना मेहनत पर नहीं होता है। सब कामों में देखिए हम आप लोग के समक्ष में इतनी गर्मी रहने के बावजूद मेहनत कर रहे हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, फिर भी हम लोग आप लोगों के समक्ष हमेशा रहना चाहते हैं। हमारे MD सद्दाम सर आर्ट क्लासेस में सभी बच्चे बने रहें और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद देखें और इसको याद आसानी से कर सकते हैं। एक बार अच्छी तरह से आप सभी बच्चे आसानी से देख सकते हैं किस तरह से हम लोग पुरातत्व से बोले थे स्टार्ट करेंगे। पुरातत्व से लेकर ये पूरा ऑब्जेक्टिव 1 से 15 तक है। इससे एक्स्ट्रा आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।